नमस्कार दोस्तों, आज के दिल से दिल की बात कार्यक्रम में मैं आदित्य कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, होली के त्यौहार का अधिकांश व्यक्तियों को पूरे साल इंतज़ार रहता है, लेकिन होली में खेले जाने वाले आर्टिफिशियल रंगों में लेड, मरकरी और सिलिका जैसे केमिकल्स पाए जाते हैं, जिनकी वजह से त्वचा और आँखों संबंधित समस्याएं पैदा होती हैं और माहौल कभी कभी गमगीन भी हो जाता है। इसलिए आज हमारे बीच 3 एक्सपर्ट्स मौजूद हैं। हमारे पहले एक्सपर्ट हैं डॉक्टर कौशल वर्मा। आप एम्स दिल्ली के डर्मेटोलॉजी डिपार्टमेंट के एचओडी, साथ में डीन एकेडमिक्स भी हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे दूसरे एक्सपर्ट हैं डॉक्टर राजेश सिन्हा। डॉक्टर राजेश सिन्हा एम्स के डॉक्टर आरपी सेंटर में प्रोफेसर हैं। आपका भी वेलकम है डॉक्टर साहब। हमारी तीसरी एक्सपर्ट जूम से जुड़ेंगी डॉक्टर गौरी भूषण। आप एक नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं। मैडम, आपका बहुत बहुत वेलकम है। मेरा पहला सवाल डॉक्टर वर्मा आपसे है। डॉक्टर साहब, यूँ तो जो हमारा होली का रंगों का त्यौहार है और काफ़ी हम लोग साल भर इसका इंतज़ार करते भी हैं, लेकिन डॉक्टर साहब कभी कभी ये देखने में आता है कि त्वचा संबंधी समस्याएं होली के ख़त्म होने के बाद देखने में आती हैं। तो हमें डॉक्टर साहब ये बताइए कि कितने प्रकार के विकार जब होली ख़त्म हो जाती है तो आपकी ओपीडी में आपको मरीज़ लेके आते हैं? सबसे पहले तो मैं सनसेट टीवी के सभी दर्शकों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आपको भी। और ये एक रंगों का, खुशियों का और साथ में खाने पीने पे जोर वाला भी एक त्यौहार है जिसका सभी लोग जो हैं पूरे साल इंतज़ार करते हैं। स्पेसिफिकली जो बच्चे और यंग लोग जो हैं उनमें बड़ी उत्तेजना रहती है कि होली का त्यौहार आ रहा है और इसको वो बड़ी खुशी से धूमधाम से मनाते हैं। लेकिन इसके साथ ही होली के त्यौहार में जो 2 खास चीज़ें होती हैं, जो अहम चीज़ें हैं, एक तो रंगों से होली को खेलना है और दूसरे खाने पे काफ़ी जोर रहता है। बिल्कुल। तो रंगों से खेलने से रंग जब त्वचा के कांटेक्ट में आते हैं, जब स्किन पे पड़ते हैं जी, तो उससे कई तरीके की समस्याएं होती हैं जी। एक तो जो सबसे कॉमन है कि रंगों से एलर्जी होती है जी। दूसरे, रंगों के लगने से स्किन में वैसे भी अगर नहीं भी एलर्जी हो जी तो एक तरीके से इरिटेशन होने लगता है उसको। अच्छा। तो अब उसमें ये ध्यान रखना है कि इससे कैसे बचा जाए। जी। अब डॉक्टर साहब, हम उस पर भी आएंगे। थोड़ा सा हमें किस तरह की दिक्कतें जो हैं मरीज़ लेके आते हैं, अगर हमें उस बारे में। मरीज़ ये लेकर के आते हैं कि उनको जहाँ पे रंग लगते हैं वहाँ पे खुजली होती है। अच्छा। और कभी कभी उनको जो निशान पड़ते हैं वो थोड़े ज़्यादा टाइम तक निशान रहते हैं जी। तो सबसे ज़्यादा कॉमन जो है वो खुजली होना। अच्छा। या जिसको वो समझते हैं कि ये रंग से एलर्जी हो गई है। अच्छा। अमूमन इस तरह की दिक्कतें अमूमन इस तरीके की तकलीफ़ लेकर के हमारे पास आते हैं। और होली के तुरंत बाद जो है ना, ये इस तरीके के मरीज़ काफ़ी संख्या में आते हैं। जी बिल्कुल। इसलिए हमें पहले ही, अगर हम, हमारे प्रोग्राम का लक्ष्य भी यही है कि हम इतना अलर्ट लोगों को कर दें कि इस तरह की दिक्कतें ओपीडी में ना आए और डॉक्टर्स को भी परेशानी ना हो। डॉक्टर सिन्हा, आप एक नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर साहब, आपका रुख हम इसलिए करना चाहेंगे क्योंकि आँखों की समस्याएँ बड़ी देखने में आती हैं। जी। तो जो आँखों की समस्याएँ, किस तरह की दिक्कतें लोगों को अमूमन देखने में आती है, उस विषय में आप हमें बताएँ। देखिए, अक्सर ऐसा होता है कि होली के तुरंत बाद या होली वाले दिन हमारे आँखों की जो इमरजेंसी का जो डिपार्टमेंट है उसमें काफ़ी रश होता है, काफ़ी भीड़ हो जाती है, क्योंकि कई सारे ऐसे लोग आते हैं। होली ज़रूर एक खुशियों का पर्व है, पर वो खुशियाँ ख़राब हो जाती हैं जब रंग आँखों में चला जाता है। बिल्कुल। और अगर रंग आँखों में चला जाए तो आँखों में सूजन, आँखों में लाली आना, इरिटेशन होना, पानी आना, आँख को खोल नहीं पाना, आँख खुलना मुश्किल होता है, लाइट के सामने फेस करना मुश्किल होता है। लोग कभी कभी देखने में भी दिक्कत होने लगती है। तो जी जी। कई तरह की परेशानियाँ आती हैं। ये डिपेंड करता है कि कितनी सीवियरिटी है आँखों में, किस तरह का डैमेज हुआ है। आँखों में रंग जाने के बाद उस इंसान ने आँख को अगर रगड़ लिया हो, रब कर लिया हो, तो उससे बढ़ जाता है कई बार। तो या इमीडिएटली उसके बाद उसने कुछ एक्शन लिया नहीं लिया। सो ये सारे फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर सीवियरिटी डिपेंड करता है। पर हाँ, ये सब चीज़ें मरीज़ लेकर आते हैं आँखों के प्रॉब्लम्स लेकर
हमारे इमरजेंसी वार्ड में। बिल्कुल। डॉक्टर गौरी, आपका रुख करना चाहेंगे। मैडम, अभी हमारे दोनों एक्सपर्ट ने बड़ी अच्छी बात की कि है तो ये बड़ा हर्षोल्लास का त्यौहार होता है और साल भर हमें इसका इंतज़ार रहता है, स्पेशली बच्चों को और यंग लोगों को। तो हम क्या ऐसा कर सकते हैं होली के खेलने से पहले, उस विषय में हम बताएं ताकि हमें ये दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। किस तरह की तैयारी हम कर सकते हैं? जैसे सबसे पहले आप ही ने मेंशन किया कि जो होली में आर्टिफिशियल कलर्स हम यूज कर रहे हैं, दे आर वेरी रिच इन लेड, सिलिका एंड मर्क्यूरी, जिससे इरिटेशन और सिवियर केसेस में थोड़ी बहुत पॉइजनिंग भी एक लेवल पर आईज और स्किन के कांटेक्ट में आने पर हो सकती है। सो वी शुड ट्राई कि हम हर्बल कलर्स, नेचुरल कलर्स का इस्तेमाल करें। कुछ लोग कलर्स घर में भी बनाते हैं, जैसे हल्दी, बीटरूट, इन सब का इस्तेमाल करके, फ्लावर्स होते हैं, गेंदे के फूल होते हैं। तो अगर हम हर्बल ऑर्गेनिक कलर्स का इस्तेमाल करें तो हम कलर्स के दुष्प्रभाव से काफी हद तक बच सकते हैं। इन केस एक्सपोजर आंखों को हो भी जाता है तो उनको अच्छे से वॉश करने से बहुत लंबे टाइम तक उसका प्रॉब्लम, उसका साइड इफेक्ट नहीं रहेगा। सेकेंडली, अगर बच्चे खेल रहे हैं तो हम उनको कोशिश करें, कन्विंस करें कि आप वाटर बलून से ना खेलें, क्योंकि वाटर बलून बड़ी मैम ये स्पीड तो से ठीक आता है, मैं आपको सॉरी आपको रोक रहा हूँ। मुझे हम प्रिपरेशन क्या करें, तैयारियाँ, उस पर भी मैडम हम आएंगे। पहले से हम अपने आप को किस तरह तैयार कर सकते हैं, थोड़ा उस विषय में अगर आप हमें बताएं तो। जी, तो हम हर्बल कलर्स का इस्तेमाल करें, और अगर हम एक कॉमन एरिया में खेल रहे हैं तो वहां पर क्लीन वाटर सप्लाई होना बहुत जरूरी है कि जस्ट इन केस अगर एक्सपोजर हो भी जाता है तो आइस को वॉश करने के लिए हमारे पास क्लीन वाटर इमीडिएटली अवेलेबल रेडी रहना चाहिए। और बिल्कुल रेडी होना चाहिए, हैंडी होना चाहिए। और आइस के लिए स्पेसिफिकली अगर प्रोटेक्टिव आईवेयर जैसे सन ग्लासेस, गॉगल्स का इस्तेमाल करें तो आइस के आगे एक बैरियर आ जाएगा, जिससे डायरेक्ट रंगों का एक्सपोजर के चांस आइस के लिए कम हो जाएंगे। प्रोफेसर वर्मा सर, आपका रुक करना चाहेंगे। डॉक्टर साहब, अभी डॉक्टर गौरी ने बड़े अच्छे से बताया कि आई के पॉइंट ऑफ व्यू से हम क्या कर सकते हैं, तो डर्मेटोलॉजी या स्किन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम क्या प्रिपरेशन कर सकते हैं? कोई मॉइस्चराइज़र, कोई ऐसी क्रीम आती है जिससे हम अपने आप को तैयार कर लें तो हमारे रंगों को, केमिकल का, पेंट का कोई बुरा असर ना पड़े? लेकिन उससे पहले ये एक चीज़ ये समझना ज़रूरी है कि जो जब लोग होली खेलते हैं तो उसमें दो तरीके के रंग इस्तेमाल करते हैं जी। एक तो गीले रंग है जी और एक सूखे रंग है जी। तो दोनों रंगों से बचाव के लिए हमें थोड़ा अलग अलग स्ट्रेटजी, अलग अलग तरीके उसके होने चाहिए। जो सूखे रंग हैं वो तो जब त्वचा पे आते हैं तो जल्दी निकल जाते हैं, और जो गीले रंग होते हैं वो त्वचा के ऊपर चिपक जाते हैं। जो रंग चिपक जाते हैं तो उनकी वजह से ज़्यादा नुकसान होता है जी। तो होली खेलने से पहले जैसे हम एडवाइस करते हैं, हम सलाह देते हैं कि उसके पहले वैसलीन लगा लिया, अच्छा, या नारियल का तेल लगा लिया। तो अगर कुछ उसके ऊपर लगेगा भी स्किन के ऊपर तो ज़्यादा वो अंदर पेनिट्रेट नहीं करेगा, आसानी से निकल जाएगा, वो निकल जाएगा आसानी से, ज़्यादा पेनिट्रेट नहीं करेगा। तो ये एक प्रिकॉशनरी ये कर सकते हैं। दूसरे ये एडवाइस करते हैं कि गीले रंगों से खेलने के बजाय सूखे रंगों से होली खेलें, क्योंकि वो आसानी से निकल जाता है। कई बार रंग जो है वो सिर में पड़ते हैं, तो सिर में भी गीले रंग जो है फिर वही दिक्कत है कि उसको निकालने में, हाँ, उसको निकालना मुश्किल है बाल की वजह से। और सूखे रंग फिर भी जल्दी निकल जाते हैं तो उसको फिर भी रिपीटेडली वॉश करना पड़ता है। तो एक तो रंग निकालने के लिए जो वॉश करते हैं, कई बार जो है गीले रंग लग जाते हैं तो लोग उसको स्क्रब करते हैं जी, और उसको स्क्रब करने की वजह से त्वचा के ऊपर जो है निशान पड़ जाते हैं, खुजली हो जाती है, रगड़ जिसको बोलते हैं ना, तो इरिटेशन भी हो जाती है, इरिटेशन होती है, उसकी रगड़ जो लगती है उसकी वजह से त्वचा को नुकसान पहुंचता है। तो प्रिकॉशनरी तो एक तो पहले प्रिकॉशन हम कि कौन सा रंग इस्तेमाल करें होली खेलने के लिए। अगर सूखे रंग है तो उसका निकलना आसान है, और उससे पहले अगर त्वचा के ऊपर हम कोई मॉइस्चराइज़र तो हम ये एडवाइस नहीं करते, हम सिर्फ ये एडवाइस करते हैं कि या तो वैसलीन लगा लें या नारियल का तेल लगा लें, जिससे वो रंग जो है उस त्वचा के ऊपर से आसानी से बिल्कुल जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया, क्योंकि ये चीज़ें बड़ी आम, घर में नारियल का तेल भी अवेलेबल रहता है, वैसलीन भी अवेलेबल रहता है, बस हम लगाना भूल जाते हैं। अगर लगा के जाएँ तो होली को आराम से, बच्चों में स्पेशली काफ़ी मदद मिल सकती है। प्रोफेसर, आपका रुख करना चाहेंगे। डॉक्टर साहब, आपने दिक्कतें होते हैं, हमें बताएं कि किस किस्म की दिक्कतें हो सकती है, इनके सिम्टम्स क्या होते हैं डॉक्टर साहब? जी, अक्सर अगर आँखों में रंग चला जाए तो जो हमारे जिनके भी आँखों में रंग गया है
मैं मरीज़ नहीं कहना चाहूँगा, मैं उन लोगों को कहना चाहूँगा कि वो लोग जिनके आँखों में रंग चला गया है, वो आँखों में कुछ भी अगर चला जाए, एक धूल कण भी चला जाए तो आंखों से पानी आने लगता है। ये तो रंग है, जैसा आपने पहले भी बताया कि इसमें केमिकल्स होते हैं, तो उससे क्या होता है कि एक टॉक्सिक इफ़ेक्ट आता है आंखों में, तो आंखों में लाल हो जाना, ये नेचुरल बॉडी का एक प्रोटेक्टिव रिएक्शन भी होता है कि वो आंखों को बचाने की, उसके कारण आंखों में लाली आ जाती है, फिर सूजन आ जाता है। कभी कभी आंखों के आगे जो पुतली होती है, कॉर्निया, जो कि ट्रांसपेरेंट होती है, जिसके थ्रू रेज पास करती है और हम कोई भी इमेज देख पाते हैं, तो उस कॉर्निया के ऊपर डैमेज हो जाता है। कई बार आप देखते होंगे कुछ रंगों में कुछ ग्रैनुलर पार्टिकल्स जैसे होते हैं, और वो अगर चला गया आँख के अंदर और किसी ने आँख को रब कर लिया, तो वो जो आँखों कॉर्निया के ऊपर जो लेयर होता है एपिथेलियम, वो हट जाता है, वो छिल जाता है, कह सकते हैं एब्रेजन जिसको कहते हैं। हाँ, वो हो जाता है, तो उसके कारण लोगों को आंखों में दर्द काफ़ी होने लगता है, रोशनी के आगे आँख खोलना मुश्किल होता है, पलकों में सूजन आ जाती है, दिखाई देने में कभी कभी कमी आ जाती है। तो हर तरह की इस तरह के सिम्टम्स लेकर मरीज आते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर गौरी, आपका रुख करेंगे। मैडम, ये बताइए कि कई बार अगर आंखों में रंग चला जाए, जैसे कि अभी डॉक्टर सिन्हा ने भी हमें बताया, तो किस प्रकार की छोटी बड़ी समस्या हो सकती है? क्या इसकी वजह से हमारी रोशनी भी जा सकती है? ये सिवियर केसेस में होता है कि रोशनी जाए, जैसे सर ने अभी मेंशन किया कि अगर कॉर्नियल एब्रेजन हो गया और उसको हम प्रॉपरली ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट से, नेत्र रोग विशेषज्ञ से ट्रीट नहीं कराएं, तो वो एब्रेजन एक सीरियस इन्फेक्शन का भी मोड़ ले सकती है। इट कैन टर्न इनटू मोर सीरियस इन्फेक्शन, जिससे विजन कम होना या विजन लॉस होना भी इन सिवियर केसेस पॉसिबल है। बट दैट कैन हैपन ओनली अगर कॉर्नियल एब्रेजन हो जाए, या जो कलर यूज किया जा रहा है वो बहुत ही ज्यादा सिंथेटिक है, उसमें हार्मफुल केमिकल्स, हार्मफुल एलिमेंट्स ज्यादा है, एक तरह का वो केमिकल बर्न कर देगा आई की। जी बिल्कुल। प्रोफेसर वर्मा, आपका रुख करना चाहेंगे? डॉक्टर साहब, अक्सर होली में लोग काफ़ी उछल कूद करते हैं, नाच गाना भी होता है और लोग थक भी जाते हैं, लेकिन वो जो उत्साह होता है वो होली का कम नहीं होता है। इसकी वजह से कई लोग को डिहाइड्रेशन की भी दिक्कत देखने में आती है। डॉक्टर साहब, तो किस तरीके से हमें क्या करना चाहिए? कई बार हम देखते हैं कि आमतौर पे बुज़ुर्ग हैं या बच्चे हैं, उनका मुंह सूख जाता है, किस तरीके से वो अपना बचाव वो कर सकते हैं? उसमें कई बार जब होली खेलने के लिए लोग निकलते हैं तो लंबे टाइम तक बाहर रहते हैं, लंबे टाइम तक बाहर रहते हैं, तो उसमें एडवाइस तो यही होती है कि आप छोटी एक पानी की बोतल भी साथ में रखिए। बिल्कुल। जब ज़रूरत होती है तो आप पानी बीच बीच में उसको पीते रहिए, पानी का इस्तेमाल करते रहिए, जिससे डिहाइड्रेशन नहीं होगा। और उससे ज़्यादा कभी कभी दिक्कत वाली बात ये होती है कि बीच बीच में लोग जो हैं इधर उधर वो खाते रहते हैं लंबे टाइम के लिए, अगर 1-2 घंटे के लिए, पता नहीं चलता बच्चों को, पता नहीं चलता है कि क्या खा रहे हैं, तो उसमें खाने की वजह से भी लोगों को परेशानियां होती है। मुझे लगता है कि इस बारे में भी हम शायद अभी बीच में बात करेंगे। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आप बताइए हमें कि किस तरीके से हम खाने वाने के विषय में भी आप अगर कोई इनपुट देना चाहेंगे। उसमें भी वही प्रिकॉशंस होते हैं कि आप बाहर की कोई ऐसी चीज़ नहीं खाइए जिसके बारे में आपको पता नहीं हो, और जो चीज़ें बाहर रखी हुई हैं, और या कभी जब होली में बाहर निकलते हैं तो कोई खाने की चीज़ें कई बार लोग बाहर ही छोड़ देते हैं, जो रंग भी मिक्स हो जाता है, रंग भी मिक्स हो जाता है, वो भी है, यस वो भी है, रंग मिक्स हो जाता है। तो ये ध्यान रखें कि ये बाहर, कोशिश करें कि बाहर नहीं खाएं, अवॉइड। और खुली हुई चीज़ों से मिलने वाली चीज़ें तो, या खुली हुई जगह में रखी हुई चीज़ें हैं, उनको तो ना खाएं, बिल्कुल, तो बेहतर है। प्रोफेसर सिन्हा, आपका रुख करना चाहेंगे? डॉक्टर साहब, अगर कई बार हमारी गलती से किसी वजह से, मान लो इतने प्रिकॉशन लेने के बावजूद भी रंग चला जाता है, तो उसको निकाल किस तरह सकते हैं? देखिए, ये जो रंग है, जैसा डॉक्टर गौरी ने भी कहा, ये रंग जो है ये केमिकल है जी, और केमिकल अगर आँख के अंदर चला जाए तो उसका फर्स्ट एड यही है कि आप उस केमिकल को जहाँ तक हो सकता है पूरी तरह से निकाल दें, और वो निकालने का एक ही तरीका है वॉश करना जी ना। अब सबसे बड़ी समस्या ये है कि जब आप वॉश करने जाएंगे, डेफिनेटली एक जैसे तैयारी के बारे में आपने कहा, डॉक्टर गौरी ने भी कहा कि वहाँ पे एक टैप होना चाहिए, नल होना चाहिए, जहाँ पानी का साफ पानी का इंतज़ाम रहना चाहिए। पर कई बार लोगों के हाथ रंगे होते हैं,
बिल्कुल बिल्कुल। और उन रंगे हाथों से वो पानी डालें, वो बड़ा मुश्किल काम है। तो मेरा ये मानना है कि जहाँ तक हम अगर हम तैयारी करें तो वहाँ पे जैसे सोप साबुन वगैरह भी रखें, जिससे कि हाथ को इमीडिएटली साफ़ कर लें और उसके बाद पानी के छींटे मारें। देखिए, कायदे से तो साफ़ पानी की छींटे मारने चाहिए, साफ़ पानी से धोना चाहिए, पर प्रैक्टिकली वो हो नहीं पाता है। तो अगर कोई नल भी हो वहाँ पे, तो हमें केमिकल को निकालना है, तो उस नल के पानी से जितनी जल्दी हो सके हम आँखों से केमिकल निकाल सकें। एक चीज़ और मुझे ऐसा लगता है कि इतनी तैयारी के बाद अगर वहाँ पर एक आधा सर्जिकल ग्लव्स भी अगर रखें तो इंसान तुरंत ग्लव्स पहने और उसमें पानी लेके आंखों में डाल ले, तो शायद उससे भी कुछ फ़ायदा हो सकता है। ये एक सजेशन है, सुझाव है आपका? एक सुझाव है जो कि इंसान कर सकते हैं। जैसे हम ग्रुप में पार्टी करते हैं, हमारे एम्स में फैकल्टी क्लब में होता है, तो वहाँ पे एक आधा ग्लव्स भी रखें कि इन केस अगर किसी के आँख में चला जाए तो, क्योंकि सभी के हाथ रंगे हैं, अगर आप उससे पानी डालेंगे तो रंग और डालेंगे आप आंखों में, तो तुरंत ग्लव्स डाला और तुरंत पानी डाला, तो जितनी जल्दी आप निकाल सकते हैं केमिकल को, उतना कम डैमेज होगा आंखों में। बिल्कुल, जैसे कि प्रोफेसर सिन्हा बताने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बाद में दिक्कत हो, आप डॉक्टर के पास जाएं, तब तक नुकसान हो चुका हो। इससे बेहतर है कि आप अगर ड्यूरिंग होली के सेलिब्रेशन के आप एक ग्लव्स भी रख लें, और क्योंकि सभी के हाथ अमूमन रंगे होते हैं, सबके पास कलर इवन पॉकेट में भी रहता है कि एक दूसरे को लगाएंगे, तो उससे एक मदद मिल सकती है। डॉक्टर गौरी, आपका रुख करेंगे मैडम। मैडम, किस तरीके से हम और आप कोई टिप्स देना चाहें आँखों के लिए सुरक्षित, ताकि हम अपनी आँखों को सुरक्षित रख सकें होली खेलने के साथ साथ? ड्यूरिंग होली फेस्टिवल, राइट, जब होली हम खेल रहे हैं तो सुरक्षित रखने के लिए प्रोटेक्टिव आईवेयर का पहनना भी जरूरी है। अच्छा। क्योंकि ड्राई कलर्स ऑल्दो स्किन से जल्दी झड़ जाते हैं, बट उनका आई में जाने की टेंडेंसी भी ज्यादा होती है, वो उड़ रहे हैं जी। तो अगर हम गॉगल्स पहन लें या प्लेन ग्लासेस की कोई पावर नहीं है, पहन लेते हैं, तो आंखों में वो डायरेक्टली ड्राई कलर जाएगा नहीं, एक्सपोजर कम होगा। तो ये एक एक्स्ट्रा प्रिकॉशन ले सकते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, प्रोफेसर ब्रह्मा सर, आपका रुक करना चाहेंगे, क्योंकि होली में डॉक्टर साहब कई घरों में हम जाते हैं, वो पता नहीं रहता कि किस तरह का पानी है। कई बार साफ़ पानी नहीं होने की वजह से भी फंगल इन्फेक्शन अमूमन देखने में आता है। तो क्या इसके बाद जो होने वाले फंगल इन्फेक्शन को भी परमानेंट ट्रीटमेंट पॉसिबल है? एक शॉर्ट एक्सपोजर से फंगल इन्फेक्शन होने का चांस वैसे कम रहता है जी। और अगर फंगल इन्फेक्शन हो ही गया है तो उसका परमानेंट इलाज है। मतलब जैसे किसी भी इन्फेक्शन को हम ट्रीट करते हैं, तो पैर के नाखूनों में बड़ा देखने को मिलता है। पैर के नाखूनों में इन्फेक्शन, हाँ, वो एक कॉमन साइट है जहाँ पे पैर के नाखून में इन्फेक्शन होता है। लेकिन वो ऐसा नहीं है कि होली के पानी की वजह से हो गया हो। वो उन लोगों को होता है जो जिनके पैर ज़्यादातर पानी में रहते हैं, जैसे कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करते हैं, या मज़दूर हैं जो कि जिनको पैर गीला हो जिनका पैर गीले होते रहते हैं, या जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में काम करते हैं, जैसे कि सीमेंट वगैरह को हैंडल करते हैं, तो और वो जूते पहन के काम नहीं कर सकते। जो इस तरीके के प्रोफेशन है, जैसे कि किसान लोग हैं, किसान भाई जो हैं वो जूते पहन के काम नहीं कर सकते हैं, वो नंगे पैर ही काम करना होता है। कुछ मजदूर हैं तो जिनके पैर खुले रहते हैं और जिनको और पानी के कांटेक्ट में रहते हैं, उन लोगों को फंगल इन्फेक्शन नाखून का होने का चांस ज़्यादा रहता है। बिल्कुल। इसका इलाज है, लेकिन थोड़ा लंबा इलाज होता है, लंबा चलता है, जड़ से ठीक हो सकते हैं, ठीक हो जाता है। बिल्कुल। प्रोफेसर, आपका रुकना चाहेंगे, जिन लोगों को अभी कैटरेक्ट की शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि हम हर वर्ग को ले रहे हैं, बच्चों को भी ले रहे हैं, यंग को भी ले रहे हैं, बुजुर्गों को भी ले रहे हैं, क्योंकि होली खेलने का हर किसी का मन रहता है। डॉक्टर साहब, जो कैटरेक्ट की शुरुआत हो चुकी है, तो ऐसे लोगों को होली खेलने के दौरान क्या सावधानी रहनी चाहिए, और आइडियली कैटरेक्ट का ऑपरेशन कब होना चाहिए? इसमें भी, क्योंकि इट्स प्रिविलेज कि आप हैं, तो हम ये सवाल भी उसमें ऐड करें। जी, इससे पहले कि मैं कैटरेक्ट के बारे में बताऊं, एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहूँगा कि कई सारे लोग जो चश्मा लगाते हैं जी, पर ऐसे नॉर्मली चश्मे के बजाय कॉन्टैक्ट लेंस यूज़ करते हैं जब वो काम पर जाते हैं या कहीं घूमने जाते हैं, तो वो कॉन्टैक्ट लेंस पहनकर होली ना खेलें। मेरा अगला सवाल वही था, आपने इसका जवाब दे दिया डॉक्टर साहब। अब मैं ये कहूँगा कि जो कैटरैक्ट जिनको हो रहा है, तो देखिए कैटरैक्ट होने से क्या होता है कि नज़र में थोड़ी कमी आ जाती है जी। तो अगर बहुत ज़्यादा कमी है जी, तो वो अवॉइड करें, क्योंकि चोट लगने का खतरा रहता है जी।
और वो थोड़ा हल्का फुल्का टीका लगाकर थोड़ी जैसे सूखा रंग जैसे डॉक्टर वर्मा ने कहा उससे थोड़ा खेलें और थोड़े हिसाब से खेलें। अगर थोड़ा कैटरैक्ट है तो उससे इतनी नज़र रहती है कि इंसान होली खेल सकता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। पर हाँ, जहाँ तक सर्जरी का सवाल उठता है तो अगर आपने आँखों का ऑपरेशन कराया हुआ है तो कम से कम महीना दिन तो आपको अवॉइड करना चाहिए कि किसी तरह का इस तरह का केमिकल आँख में ना जाए। और तो इसीलिए कहना ये मैं चाहूँगा कि अगर कैटरैक्ट सर्जरी करानी है तो या तो होली खेलने के बाद कराएं या तो फिर पहले अगर कराएं तो तकरीबन महीने के आसपास की सावधानी बरतें, क्योंकि कई बार क्या होता है कि रंग लगाते वक्त सिर्फ एक रंग ही नहीं जाता, हाथों से उंगलियों से आंखों में चोट लगने का भी खतरा रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो थोड़ा सावधानी बरतें, तो दोनों चीज़ें मैनेज हो ज़रूरी है। डॉक्टर गौरी आपका रुख करेंगे। मैडम, अक्सर होली के बाद कंजक्टिवाइटिस की जो समस्या भी है, मरीज इस तरह के देखने को मिलते हैं, तो किस तरीके से एक व्यक्ति ये क्या एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है? क्योंकि कभी काले काले चश्मे लगा रहते हैं तो हमारी आम जनता इस बारे में ज़्यादा नहीं जानती है कि भाई ये ट्रांसमिसेबल है या नहीं है, एक से दूसरे व्यक्ति में आसानी से जा सकती है, क्या सावधानी बरतनी चाहिए, इस विषय में हमें बताएं। तो होली के बाद जो मोस्टली हम रेड आई देखते हैं वो केमिकल एक्सपोजर की वजह से है जी। और अगर गंदे हाथों से हाथ को रब कर लिया या हाथों के थ्रू आईज में इंफेक्शन गया तो हाँ कंजक्टिवाइटिस भी हो सकता है। कंजक्टिवाइटिस मोस्टली फोमाइड बॉर्न है, ऐसा नहीं कि देखने से फैलता है जी। और आंखों को यदि पेशेंट रब करे फिर उन्हीं इन्फेक्टेड हाथों से कुछ छूता है और उस सामान के थ्रू कोई और इंसान भी इन्फेक्ट हो सकता है। इट इज अ फोमाइड बॉर्न इन्फेक्शन। अच्छा। तो ये देखने से नहीं फैलेगा और हम चश्मा एडवाइज इसलिए करते हैं क्योंकि अगर आई के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर है तो हाथ बार बार आंख में जाने की टेंडेंसी कम हो जाती है। बिल्कुल। और बहुत कुछ परसेंटेज ऑफ केसेस ये भी होते हैं कंजक्टिवाइटिस में जिसमें थोड़ा बहुत कॉर्निया भी इन्वॉल्व हो जाता है। उस केस में लाइट सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, लाइट की तरफ देखें या ब्राइट लाइट में जाएं तो आंख से वाटरिंग होती है। बिल्कुल। तो वो पेशेंट्स बेनिफिट करते हैं गॉगल्स से, बट गॉगल्स का ये रोल नहीं है कि कोई आपको देखे ना और उसको इन्फेक्शन हो ना। इट इज अ फोमाइड बॉर्न इन्फेक्शन। बिल्कुल। प्रोफेसर वर्मा सर, आपका रुख करना चाहेंगे। कई बार होली के बाद लोगों में बाल झड़ने की बड़ी समस्या आती है डॉक्टर साहब, और वाइट ग्रे होने का भी क्या रंगों से कोई संबंध है? क्योंकि ग्रेइंग इज़ अ वेरी बिग प्रॉब्लम अगर हम देखें। इसमें दो चीज़ें समझने की हैं। ग्रेइंग जो है एक स्लो प्रोसेस है जी। ये ऐसा नहीं है कि होली के रंग लग जाने के बाद जो है वो बाल ग्रे हो गया। और दूसरी, बालों के झड़ने की जो समस्या है ये भी एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है और उसमें ये होता है कि एक हेयर का एक साइकिल होता है जी। तो जब वो साइकिल कंप्लीट हो जाता है तो हेयर जो है एक रेस्टिंग फेज़ में चला जाता है और रेस्टिंग फेज़ में जाने के कुछ टाइम के बाद में फिर वो शट ऑफ हो जाता है। लेकिन कभी कभी ये होता है कि अब जैसे होली के रंगों की वजह से जो दिक्कत होती है वो बालों में खुजली होने की होती है। बिल्कुल। कि उसके होली के तुरंत बाद जो है अगर रंग सिर में रह जाता है तो उसकी वजह से एलर्जी होने की वजह से या इरिटेशन होने की वजह से बालों में खुजली होने लगती है जी। तो कई बार लोग खुजली ज़्यादा करते हैं तो जो बाल रेस्टिंग फेज़ में होते हैं जी वो झड़ने लगते हैं। अच्छा। तो इसलिए उनको लगता है कि शायद होली के रंग की वजह से बिल्कुल वो बाल उस टाइम ज़्यादा झड़ने लगे हैं। बिल्कुल। लेकिन एक साइक्लिकल प्रोसेस है। अगर किसी को ज़्यादा बाल झड़ते हैं तो फिर वो डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है। वो ये समझ लें कि इस इंसान को ये बाल ज़्यादा क्यों झड़ रहे हैं। बिल्कुल। तो एक एक लाइन में अगर आप अपना मैसेज हमारे व्यूअर्स को दे दें तो हमारे कार्यक्रम का समय लगभग समाप्त हो चुका है। डॉक्टर साहब, डॉक्टर प्रोफेसर वर्मा सर। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि होली एक खुशियों का त्यौहार है, इसको पूरी खुशियों के साथ मनाएं, पूरे जोश के साथ मनाएं, समाज के साथ में और फैमिली के साथ मनाएं। लेकिन जैसे हम कहते हैं कि होली खेलते समय सावधानी रखें, गीले रंगों के बजाय सूखे रंगों का प्रयोग करें। बिल्कुल। खेलने से पहले आप त्वचा के ऊपर कोई वैसलीन या नारियल का तेल लगा लें जिससे उसको धोने में आसानी हो। और वो रंग इस्तेमाल ना करें या वो चीज़ें इस्तेमाल ना करें। कई बार लोग जो है पेंट, वार्निश, कीचड़, इस तरीके की चीज़ों या मिट्टी से होली खेलते हैं, वो बिल्कुल नहीं करें, उससे त्वचा को नुकसान पहुंचता है। बिल्कुल। और होली खेलने के तुरंत बाद आप त्वचा को
साबुन और पानी से अच्छी तरीके से धो लें और उसके ऊपर से फिर से नारियल का तेल या वैसलीन लगा लें। और उसके बावजूद अगर आपको कोई परेशानी होती है तो फिर आप डॉक्टर को दिखाएं कि आपको क्या समस्या है और वो उसका समाधान बताएंगे। और होली की एक बार आपको सभी को फिर से हार्दिक शुभकामनाएं। बिल्कुल। प्रोफेसर सिन्हा, आप भी अब कोई मैसेज? जी, मैं ये कहूँगा कि होली बहुत खुशियों का त्यौहार है, तो हम खुशी से मनाएं। हम ज़रूर मनाएं और बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों को होली के लिए। पर थोड़ी सावधानी बरतें। एक दो सावधानियां मैं यहाँ पे बस स्पेसिफाई करूँगा कि बच्चों को ये थोड़ा समझाएं कि वो बलून फेंक के ना खेलें, उससे कई बार एक्सीडेंट्स हो जाते हैं रोड पे। कई बार लोगों के आँखों में चोट लगती है तो उससे लेंस डिसलोकेट हो जाता है। दूसरा, कोई आप जब रंग लगाएं या गुलाल लगाएं तो चेहरे के ऊपर ना फेंकें। बिल्कुल, आंखों में जाने का डर, क्योंकि उसमें आंखों में जाने का डर रहता है। तो ये सब थोड़ा सा अगर हम अवॉइड करें तो जो खुशियों का त्यौहार है वो बिल्कुल खुशियों का त्यौहार रहेगा और उसमें किसी तरह की कोई खलल नहीं आएगी। बिल्कुल। डॉक्टर गौरी, अपना मैसेज दें। जी, तो हमें पता चली गया है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अगर फिर भी केमिकल इंजरी हो जाती है आइस को, तो जैसे सिन्हा सर ने बताया, आइस को रब ना करें और हाथ धोकर, और ग्लव्स अवेलेबल हो तो ग्लव्स को यूज कर फिर आंखों को अच्छे से वॉश करें। तो मोस्ट लाइकली गुलाल से रिलेटेड आईज में इंजरी आपको नहीं है। बिल्कुल। होली की शुभकामनाएं हम अपने 3 एक्सपर्ट्स को अपनी पूरी टीम की तरफ से देना चाहेंगे, साथ में आम जनता को भी संसद टीवी की तरफ से। दोस्तों, हमारा यही प्रयास हमेशा रहता है कि हम आपको आपके स्वास्थ्य के विषय में सही जानकारी प्रदान करें। इसी क्रम में हमने आज का कार्यक्रम प्रस्तुत किया। आशा है कि आपको हमारा आज का कार्यक्रम अच्छा लगा होगा। इसी के साथ हम अपने तीनों एक्सपर्ट का फिर से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे और आपसे विदाई लेते हुए अब मैं पूरी टीम और मुझे यानी आदित्य कुमार को आज का कार्यक्रम समाप्त करने की अनुमति दीजिए। नमस्कार। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।